बेरोजगार हैं लोग, क्या कहेंगे। दोस्तों की, रिश्तेदारों की, मौसी की लड़के की शादी नहीं जाया जा रहा है, इसलिए कि लोग ये करेंगे बेरोजगार हैं। बिजली बिल का सामाजिक प्रताड़ना सबसे ज्यादा इस समय। अपने बिजली के बिल का मीटर ही देखता रहता है, रात को सोता है तो सुबह उठकर यही देखता है कितनी यूनिट गया है, इतने यूनिट चला गया। अरे तो राजा होता है, प्रजा की यही आस होती है अपने राजा से कि वो उनकी मांगों को पूरा करे। तो हम अपनी मांगों को 7 साल से उठाए हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार का ध्यान नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है। पद खाली रहते हुए भी बेसिक में विज्ञापन नहीं जारी कर रहे हैं। बेरोजगारी से कौन शादी करेगा। आप भी ढूंढने जाएंगे तो रोजगार ही ढूंढेंगे, चाहे किसी के लिए। हम भी ढूंढने जाएंगे तो रोजगार ही ढूंढेंगे। आप तो समाज का माहौल देख ही रहे हैं, समाज को आप देख ही रहे हैं, समाज में क्या चल रहा है। मध्यम परिवार में सबसे बड़ी समस्या यही है। मौखिक रूप से हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आश्वासन पे आश्वासन हमको जो 7 सालों से मिलता आया है, हम अब की नहीं मानेंगे। हमको अब की ऑफिशियली कुछ न कुछ चाहिए। प्रयागराज में रहने वाले छात्र सालों साल तक तैयारी करते हैं, इंतजार करते हैं कि भर्ती आएगी, वो भर्ती में इम्तिहान देंगे और फिर आगे की प्रक्रिया होगी। वो कोशिश करते हैं कि अपना जी तोड़ मेहनत किया जाए, वो कोशिश करते हैं कि अपनी जी जान लगाकर मेहनत की जाए, जिससे कि आने वाले समय में वो भी नौकरियों में आगे बढ़ सके, आने वाले समय में उन्हें भी नौकरियां मिल सकें, ये उनकी कोशिश होती है। लेकिन जब कई साल तक प्रयागराज में रहने के बाद, कई साल तक घर से बाहर रहने के बाद, घर वालों से खर्च लेने के बाद छात्रों को कुछ हाथ नहीं लगता है, तो उनके सामने निराशा के सिवा कुछ नहीं होता है। और आइए आज हम बात करने वाले यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से, यहाँ पर मौजूद जो छात्र हैं उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किन परिस्थितियों में यहाँ पर रह रहे हैं, उनके परिवार में कौन कौन है, कैसे उनको पैसे मिलते हैं और कितने साल से वो यहाँ पर हैं, किस तरह से उनकी तैयारी का ये आलम है वो आगे बढ़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार यादव है। अखिलेश जी, कब से तैयारी कर रहे हैं आप? कब से आपने डीएलएड किया हुआ है? डीएलएड मेरा 2012 बैच है, 2014 में क्लियर हो गया था। परिवार वाले क्या करते हैं? परिवार वाले किसान हैं। परिवार वाले किसान हैं। क्या सोच के डीएलएड किया था आपने? सोच के डीएलएड यही किया था कि मैं टीचर बन जाऊंगा तो घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। आर्थिक स्थिति अभी कैसी है और क्या उम्मीदें अब लग रही हैं वर्तमान समय को देखते हुए? वर्तमान समय को देखते हुए यही उम्मीद लग रही है कि सरकार जल्द से जल्द भर्ती विज्ञापन जारी करे, क्योंकि हर साल भर्ती विज्ञापन उनको जारी करना चाहिए। अच्छा, कितना उम्र आपकी हो चुकी है वर्तमान में अगर देखा जाए? वर्तमान में मेरी उम्र 33-34 साल हो गई है। तो 33-34 साल उम्र हो गई है। और डीएलएड आपने कब किया हुआ था? 2012 बैच का है, 2014 में क्लियर हो गया था। तो 2012 में डीएलएड किया था, 2014 में कंप्लीट हो गया और 2014 से अब चल रहा है 2025। तो कितने साल हो गए? 10-11 साल हो गए। 10-11 साल हो गए हैं। और 10-11 साल होने के बाद अभी सिर्फ इस उम्मीद में ये टकटकी लगाए बैठे हैं कि भर्ती आएगी और भर्ती में आगे हो सकता है कि नौकरी लग जाएगी तो परिवार की स्थिति सुधर जाएगी। जी जी, यही सोचकर धरना दे रहे हैं हम लोग। सरकार भर्ती नहीं निकाल पा रही है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से और योगी जी से? योगी जी से यही कहना चाहता हूं कि हर साल भर्ती की निकालने की विज्ञापन जारी करें और जल्द से जल्द विज्ञापन भर्ती, शिक्षक भर्ती प्राथमिक में जारी करें। तो आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है। कब से इन्होंने डीएलएड कंप्लीट किया है, कितना समय हो गया, क्या उम्मीदें थी और उन उम्मीदों पर सरकार कितना खरी उतर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र यादव है। रविंद्र यादव नाम है मेरा। आपका नाम रविंद्र यादव। रविंद्र जी, यहाँ पर डीएलएड छात्रों का धरना चल रहा है, आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। कब आपका ये डीएलएड कंप्लीट हुआ है? 2017 बैच के हैं, 2020-19 लास्ट या 20 फर्स्ट में फाइनल हो गया है। कितना पैसा खर्च किया था आपने और परिवार की स्थिति की अगर बात करें, परिवार की स्थिति कैसी है? परिवार की स्थिति, हम यहाँ इलाहाबाद में जो भी रह रहे हैं लगभग सब 90% लोग सामान्य परिवार से ही है। कोई बड़ा परिवार से होता तो पढ़ने थोड़ी आता, लोग बिजनेस करते, इसलिए हम लोग सामान्य परिवार से हैं। और डीएलएड किए जैसे शिक्षा क्षेत्र में जाने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए, लेकिन ये सरकार 7 सालों से जूं तक नहीं रह रही है। तो डीएलएड किया था ये सोचकर कि शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे, डीएलएड किया था ये सोचकर कि लोगों को शिक्षित करेंगे, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद, डीएलएड कंप्लीट करने के बाद कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन भर्ती नहीं निकलती है और छात्र धरना देने को मजबूर हो जाते हैं। कितना पैसा खर्च हुआ था डीएलएड में? लगभग 2 लाख के आसपास, और लगभग 3 साल से इलाहाबाद रह रहे हैं।
हैं पर मंथ 6,000 रुपए, उसको जोड़ लीजिए। तो 2 लाख आपने खर्च किया था डीएलएड करने में। 3 साल से आप इलाहाबाद में हैं, लगभग कितना? 6,000 रुपए पर मंथ। 6,000 रुपए पर मंथ बता रहे हैं। एक सामान्य बात बता रहे हैं कि 6,000 रुपए पर मंथ खर्च किया इन्होंने इलाहाबाद में रहने के लिए। कई साल गुजर गए और आप लोगों का आरोप यह है कि भर्ती नहीं आई है। क्या कहना चाहेंगे? चूंकि परिवार की आप बता रहे हैं कि सामान्य परिवार से हैं, एक उम्मीद के साथ आपने किया था, तो परिवार वाले अब क्या बोल रहे हैं? परिवार वाले जैसे माता पिता ये बोल रहे हैं कि जब तक भर्ती नहीं आएगी तब तक पढ़ाएंगे, कब तक नहीं आएगी। उनका वो भी जिद है और हम लोगों की भी जिद है कि जब तक नहीं आएगी जब तक शिक्षक नहीं बन जाएंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। तो छात्रों का कहना है कि जब तक शिक्षक नहीं बन जाएंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन समस्या ये है कि भर्ती नहीं आ रही है और छात्रों को भर्ती के लिए यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है। अभी आप देख रहे हैं शाम का समय हो गया है, दिन ढल रहा है, रात होने वाली है, लेकिन छात्रों का हुजूम अभी भी यहाँ पर इकट्ठा है। यही हाल कल हुआ था। कल भी पूरी रात छात्र यहाँ पर मौजूद रहे, छात्र यहाँ पर डटे रहे और इस उम्मीद में डटे रहे कि कोई आएगा, आश्वासन देगा, लिखित में आश्वासन मिलेगा तो वो यहाँ से हट जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। आपका क्या कहना है इस पे? जी, हमारा यही कहना है। पहले बात बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारी बातों को अपना प्रमुखता से उठा रहे हैं। जी, हम लोगों की एक ही मांग है, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, वो भी ऑफिशियल तरीके से। ऐसा नहीं है, ये तो हम 7 साल से देख रहे हैं इनका जुमला, जो मौखिक रूप से हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आश्वासन पे आश्वासन हमको जो 7 सालों से मिलता आया है, हम अब की नहीं मानेंगे। हमको अब की ऑफिशियली कुछ न कुछ चाहिए। तो ऑफिशियली आश्वासन चाहिए, आश्वासन वर्बली नहीं चाहिए, मौखिक रूप से नहीं चाहिए। जो भी आश्वासन मिले ऑफिशियली मिले, ताकि छात्र आश्वस्त हो सकें कि जो भी बात कही जा रही है वो बात पूरी होने वाली है। कब आपने डीएलएड किया था और कब से यहाँ प्रयागराज में हैं? ये हम डीएलएड 2017 बैच के प्रशिक्षु हैं और तब से मतलब हम लोग एक छोटा सा सपना देखे थे, शिक्षक बनने का सपना देखे थे, लेकिन हमारे उस सपने को पता नहीं कहाँ एक दूर दराज गायब कर दी सरकार ने। हम युवाओं के बल पे आई हुई सरकार जो युवाओं की बात नहीं सुन रही है। बताइए, 27,713 पद हाई कोर्ट के डबल बेंच का ऑर्डर है, प्रोसेस में है, उसको सरकार नहीं कर रही है। तो कहना यह है कि युवाओं के दम पर आई हुई सरकार युवाओं की बात नहीं सुन रही है। कहना यह है कि 2017 से इन्होंने 2017 में डीएलएड किया था और उसके बाद कई साल गुजर गए, लेकिन भर्ती नहीं आ रही है। कितना पैसा खर्च किया था आपने और माता पिता ने क्या सोच के आपको डीएलएड करवाया था? देखिए, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि छोटा सा कोई जॉब लगे, सरकारी जॉब लगे जिस सबकी। तो हमने भी, हमारे माँ बाप ने एक छोटा सपना देखा था कि इनको डीएलएड कराया जाएगा, एक गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, तो मतलब फिर उसके बाद जो करना होगा आगे करेंगे। हम लोग भी यही सोचते कि हम लोग इसी उद्देश्य को लेकर हमने टेट पास किया, सीटेट पास किया और बहुत जगह हम लोग ट्राई किए, नहीं हुआ, फिर भी हम लेकिन हम अपने प्रदेश में अपने हक और अधिकार के लिए, मतलब अपनी जो एक राजा होता है, प्रजा की यही आस होती है अपने राजा से कि वो उनकी मांगों को पूरा करे। तो हम अपनी मांगों को 7 साल से उठाए हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार का ध्यान नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है। पद खाली रहते हुए भी बेसिक में विज्ञापन नहीं जारी कर रहे हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी जब से आपने, चूंकि पढ़ाई लगातार चल रही है, प्रयागराज में रह रहे हैं, क्या उम्र हो गई है अभी इस समय? 27-28 के आसपास हो गए हैं। तो 27-28 साल की उम्र हो गई है और ये सोच के अभी प्रयागराज में है कि भर्ती आएगी, ये अध्यापक बनेंगे, लोगों को शिक्षित करने का काम करेंगे। शादी हुई कि नहीं हुई अभी? नहीं, अभी कहाँ, अभी नहीं हुई, अभी बेरोजगार। तो एक बड़ी बात है, इनका कहना है जी, बेरोजगार से कौन शादी करेगा? आप भी ढूंढने जाएंगे तो रोजगार ही ढूंढेंगे, चाहे किसी के लिए, हम भी ढूंढने जाएंगे तो रोजगार ही ढूंढेंगे। आप तो समाज का माहौल देख ही रहे हैं, समाज को आप देख ही रहे हैं, समाज में क्या चल रहा है। मध्यम परिवार में सबसे बड़ी समस्या यही है। बोल भी नहीं सकते हम लोग, मुद्दा हम लोग का ऐसा है, हम लोग शिक्षक भर्ती का मुद्दा है, हम किसी दूसरे तरफ नहीं जाएंगे। हम लोग तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक दर्द भी है जिस पर छात्र बहुत ज़्यादा खुल की बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहना ये है कि बेरोजगारों से शादी कौन करता है? बेरोजगार
क्या कहना चाहेंगे? अभी अगर मान लीजिए आने वाले समय में भी हाल फिलहाल भर्ती नहीं आती है तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से और योगी जी से? योगी जी से हमारा यही विनम्र निवेदन है कि हम लोग को आपसे बड़ी उम्मीद थी। 2017 में हमने आपको चुना, 5 साल देखे, फिर भी हम लोग आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा, फिर भी आपकी एक बार आपको और मौका मिला युवाओं के द्वारा। युवा आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं और मानसिक अवसाद में है प्रयागराज के युवा। आप कृपा करके जल्द से जल्द जितने भी रिक्त पद हैं उनका अधियाचन करके उसमें विज्ञापन जारी करें। आपने कहा प्रयागराज के युवा मानसिक अवसाद में है, डीएलएड तो पूरे यूपी से लोग करते हैं, तो क्या सिर्फ प्रयागराज के युवा अवसाद में है या बाकी जगह वाले भी? मेरे कहने का मतलब है जैसे ये गढ़ होता है ना, जहाँ तैयारी का एक गढ़ होता है, तो ज्यादा से ज्यादा हर जिले के यहाँ मतलब प्रशिक्षु यहाँ जो भी तैयार करने वाले छात्र हैं प्रयागराज या तो दिल्ली जाते हैं ज्यादातर। और यहाँ पर आप तो देख ही रहे हैं, इस सड़कों पर हम कल से हम लोग 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रह रहे हैं। तो ये बताइए 16 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ये लोग रहते हैं, इन लोग क्या पता 45 डिग्री सेल्सियस में कैसे रहा जाता है, कैसे सहा जाता है। और कारण की बेरोजगार हैं लोग, क्या कहेंगे? दोस्तों की, रिश्तेदारों की, मौसी की लड़के की शादी नहीं जाया जा रहा है, इसलिए कि लोग ये करेंगे बेरोजगार हैं। अपने बिजली बिल का सामाजिक प्रताड़ना सबसे ज्यादा इस समय। अपने बिजली के बिल का मीटर ही देखता रहता है, रात को सोता है तो सुबह उठकर यही देखता है कितनी यूनिट गया है, इतने यूनिट चला गया। अरे तो इन छात्रों का दर्द छात्र बयां कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब छात्र सोता है तो बिजली के मीटर का बिल देखकर सोता है और जब सुबह उठता है देखता है कितना बिजली का बिल बढ़ गया। छात्र अपने रिश्तेदारों की शादी में नहीं जाता है कि लोग पूछेंगे कि क्या कर रहे हो। छात्र किसी का सामना नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। ये छात्रों का दर्द है और इसी दर्द को लेकर छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। हमारी एक ही मांग है, सरकार से हमारी एक ही मांग है, माननीय योगी जी से, हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से एक ही मांग है कि हम लोग को शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिले। और जो भी ट्विटर हैंडल पे उनके आया था, हम लोग बहुत खुश हुए थे, अपार खुशी हुई थी, लेकिन फिर उसको 2 घंटे बाद डिलीट कर दिया गया। फिर से हम लोग को वही निराशा हाथ लगी, तो इसके बाद से हम लोग का ये धरना आंदोलन चालू हुआ है और आगे भी जब तक अध्यक्ष जी चाहेंगे तब तक धरना मतलब। तो देखना ये है कि धरना ये कब तक चलता है, क्या सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है। ये छात्रों को हर बार की तरह इस बार भी निराश होना पड़ता है। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।